दर्शकों नमस्कार, मैं राजा अम्बेडकर। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज जहां पहुंचा है, ये है वाल्मीकि आश्रम। ऋषि वाल्मीकि आश्रम यहाँ राजनगर एक्सटेंशन का जो रोड है गाजियाबाद के अंदर, उसके ही साइड में एक वाल्मीकि आश्रम ये बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि वे वाल्मीकि आश्रम के गेट पर हम आ गए हैं। यहाँ कार्यक्रम की तैयारी चल रही है क्योंकि आज महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती है। दर्शकों, आप देखते रहे, महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है और महर्षि वाल्मीकि जयंती को सर्व समाज मिलकर के किस प्रकार से मना रहा है। और आप देख रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है गाजियाबाद के अंदर, जो राजनगर एक्सटेंशन रोड के साइड में पड़ता है, वहां पर सभी लोग जो सर्व समाज के लोग हैं इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपको माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखते रहे और जितने भी यहाँ पर व्यक्ति आए हुए हैं, साथी आए हुए हैं, हम उनसे थोड़ा थोड़ा बात करके चर्चा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि के बारे में चर्चा करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जो थे एक महापुरुष थे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो यहाँ ट्रस्ट समिति जो चल रही है, उनके अध्यक्ष से हम आपके बात करा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक मकवाना जी। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम को जो आप इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी चर्चा करें। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और रामायण में राजा राम थे, दशरथ के पुत्र थे, उनको भगवान राम का दर्जा बना के दिया। उनको बताया, उनके जन्म से पहले बना दिया कि आप कल यहाँ पैदा होंगे, परसों आप ये करेंगे, फिर आप भगवान बनेंगे, आप लंका में जाएंगे। सीता हरण पूरी रामायण उन्होंने लिखी और उसके कलम का ज्ञान दिया, बच्चों को पढ़ने का ज्ञान दिया। उनके हाथ में कलम है, सबको शिक्षा दीक्षा दी और लव और कुश को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, सीता का पालन पोषण किया। और आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में हम लोग हवन कीर्तन कर रहे हैं और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राकेश ग्रोवर है। मैं महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट में महामंत्री हूँ जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जन्म से पहले ही उनकी जीवनी लिख दी थी, जो आज विश्व विख्यात है। पूरा विश्व बड़े मन से रामायण को पढ़ता है और उनका अनुसरण कर रहा है। और भी साथियों से हम जानकारी लेंगे। मेरा नाम रामभूल धिंगान जी। और बाबा साहब के चरणों में आकर परिवार सहित हमने जो है आज उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ी जयंती मना रहे हैं। पूरे शहर में हमारे समाज जयंती और रथ यात्रा निकालेगा पूरे शहर में, और पूरे शहर में यात्रा घुमा करके फिर वाल्मीकि पार्क जाएंगे और वाल्मीकि पार्क से आकर के फिर हमारा एक वाल्मीकि आश्रम बनाया हुआ है। हम उस वाल्मीकि आश्रम में आकर अपना भी एक यहाँ भंडारा भी करने का प्रोग्राम रखेंगे। जिस प्रकार से प्रोग्राम की रूपरेखा सर ने बताई है, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो और सभी प्राइम इंडिया न्यूज के दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग। मेरा नाम जितेंद्र सूद है। जी सर, आज का जो कार्यक्रम है किस प्रकार से है और क्या व्यवस्थाएं हैं? ये आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जो जन्मोत्सव है उसको मनाया जा रहा है जी। इसमें गाजियाबाद के अंदर 50 मोहल्ले हैं जहाँ की विभिन्न कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। इस यहाँ पूरी रात जागरण चला है। अब सुबह यहाँ से हवन का प्रोग्राम है, इसके बाद शोभा यात्रा का प्रोग्राम रहेगा। और ये इस बार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे आप देख रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या मंदिर बनाकर भगवान वाल्मीकि जी को सम्मान देने का काम किया। जो वाल्मीकि जयंती कुछ शहरों में मनाई जाती, आज विश्व प्रसिद्ध हो गई है। विश्व प्रसिद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने जो कार्य किए थे, उन्हीं रास्तों पे चलकर इस समय गरीब समाज का उद्धार करें। और हम तहे दिल से समस्त वाल्मीकि समाज सरकार के साथ है। सभी दर्शक लगे हुए हैं और यहाँ पर आए जो मुख्य कार्यक्रम के जो आयोजक हैं महंत जी, उनसे हम चर्चा करते हैं। जी सर। मैं महंत नहीं हूँ, मेरा नाम सत्यानंद शर्मा है। और इस दुनिया में सबसे पहले जो भविष्य वक्ता थे वो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने राम
जी को जन्म होने के पहले रामायण लिख दिया था। इनसे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं था। और मेरा अब उद्देश्य है कि जो जात पात लेकर के लोग एक भ्रम फैला रखा है, वो जाति पाति को मैं तोड़कर ये जो आश्रम बनाया जा रहा है, यहाँ हम जात पात को तोड़कर प्रत्येक मनुष्य को एक मानव के रूप में स्थापित करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ हम ऐसे एक आश्रम को तैयार करेंगे जो मठाधीराजों के ऊपर नहीं चलेगा, गृहस्थ आश्रम होगा। गृहस्थियों से जुड़ा हुआ लोग आएंगे यहाँ। आगे चल के पाठशाला हम लोग करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। गौशाला, गौ माता के लिए जयकारी दुनिया में सब लगाते हैं, सेवा कोई नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ बीमार गायों को भी सेवा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो भी पशु पक्षी घूमते हैं, जैसे यहाँ कुत्ते हैं बहुत, उनके बहुत घायल होते हैं, उन सबको यहाँ हम लोग सेवा करेंगे, मानव सेवा भी करेंगे। जैसा जो होगा हम लोग सब भाई मिलके एक समाज को एक नया रूप देंगे। जात पात से उठ के एक हम लोग यहाँ नया आश्रम बनाने का विचार में है। बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने कि भारत में जितनी भी विभिन्न प्रकार की जातियों का बंटवारा हुआ है इस समय, उन जातियों को खत्म कर सभी को एकता के सूत्र में, सभी हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बंधने के लिए महंत जी ने जो है आदेश किया है। और सभी लोग ऐसा ही करें जैसा कि सभी यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो आश्रम है, यहाँ जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनकी रक्षा की जाती है और पढ़ाई के विषय में चर्चा की गई है।